श्री महाकाल ट्रेडर्स। हमारे यहाँ पर पानी की टंकी, गार्डन पाइप, वायर एंड केबल्स, प्रदा पाइप, प्रदा ब्रैकेट, होम डेकोर लाइट, आउटडोर लाइट, गार्डन लाइट, इंटीरियर लाइट, झूमर, वॉल लाइट, नाइट लैम्प, इंपोर्टेड होम डेकोर आइटम, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, बाथरूम फिटिंग एसेसरीज उपलब्ध है, जो आप होलसेल व ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वार्डों की विकास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए वार्ड नंबर 16 में। यहां से पार्षद है मोनिका पारिक, पार्षद प्रतिनिधि बिट्टू पारिक हमारे साथ हैं। वार्ड में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या करवाना चाहते थे जो नहीं हो पाया, जिसका इनको मलाल है, वक्त कम था या कुछ और कारण थे जिस वजह से वो काम नहीं हो पाए, जनता इनसे खुश है या नहीं, सब कुछ इन्हीं की जुबानी इनसे पूछते हैं। पहले तो आपका हमारे पीजीएन टाइम्स न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुंचे हमारे पास, और इसके लिए आपकी टीम को भी पूरा धन्यवाद। बिट्टू जी, वार्ड को चुनाव लड़ने के बाद 5 साल के करीब करीब हो चुके हैं, तो 5 साल के अंदर तारी तरफ से वार्ड की जो समस्या थी, सड़क की, नालियां की, गंदगी की, तो सड़क से शुरू करो कि आपने चिड़ाव में जो वार्ड तारो उनमें कठे कटे थे सड़क को निर्माण करवाए नयो। अभी तक फिलहाल हमारे वार्ड में 5 रोडें बन चुकी हैं। जो अपने सेक्सरिया हॉस्पिटल के पीछे वाली जो रोड है, जो चप्पलों की फैक्ट्री वाली, वो बन चुकी है। इधर राजकला स्कूल के पीछे है, एक लोहार कॉलोनी में है, एक अग्रसेन भवन के पास है, और एक छोटा टुकड़ा है वो भी बना है, और 2 रोडें अभी हमारी जो है इस बजट में प्रस्तावित है। 5 सड़कें इनकी तरफ से बना दी गई है। कहाँ बनी आपको बता दी गई है, आप चेक कर सकते हैं इनके द्वारा जो कहा गया वो सही है या गलत। इसके बाद अपन चलते हैं सफाई में। तो वार्ड में जो सुबह सुबह टिप्पर आता है कचरा संग्रहण के लिए घर घर, वो बराबर आता है क्या? बिल्कुल बराबर आता है, कोई शिकायत नहीं है किसी की? कचरा टिप्पर की कोई शिकायत नहीं है। अभी कुछ 1-2 दिन से वो लड़का जो ड्राइवर है वो बीमार है, और वैसे कचरा वाले टिप्पर की कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नालियां वगैरह जो है वो बराबर साफ सफाई हो रही है? देखो, साफ सफाई पहले तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, अब कुछ धीरे धीरे पटरी पे आ रही है सफाई व्यवस्था भी। और अभी जो नालियां हैं कुछ थोड़ी डैमेज है, उनको भी हम लोग लिख के चेयरमैन साहब को दिया है, और कुछ अभी उन्होंने कहा है कि जल्दी अपने जो बजट आएगा इसमें अपन नालियों की रिपेयरिंग करवाएंगे, 1 आध तो नालियां। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था? देखो, लाइटों की व्यवस्था बढ़िया है, पर इनके पास सामान है वो नहीं रहता है। जब भी इनको हम कॉल करते हैं देखो, तो इनके पास क्या कि इसमें आज प्लेट जल गई, वो है, इसमें ये बंद, इस कारण से बंद है, इस कारण से बंद है। वैसे लगभग थोड़ी बहुत चलता है और सही है। वार्ड में जैसा कि पूरे चिड़ाव में पानी की समस्या रही है, इस बार तो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ा है लोगों को पानी की समस्या से। तो आपके वार्ड में आपने पानी की समस्या को दूर करने के लिए या लोगों को कैसे राहत दिलाई? देखो, पानी की समस्या वार्ड में ही नहीं, पूरे चिड़ावा के अंदर जो पानी के जितने भी बोरवेल है उनका जल स्तर है वो काफी घट चुका है, और पानी की समस्या आने वाले समय में गंभीरता से अपने को लेना पड़ेगा, और सभी को एकजुट होकर इस पानी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो वाटर वर्क्स में भी कुछ टैंकर की व्यवस्था हुई थी और प्रॉपरली नहीं हो पाई, और पानी की व्यवस्था के लिए जब तक कोई जैसे कोई ये अपना पानी की नहर वगैरह का पानी जब तक यहाँ से नहीं जुड़ेगा तो पानी की मोटी समस्या चलती रहेगी। पुरानी आबादी होगी आपके वार्ड की तो ज्यादातर? बिल्कुल। तो पट्टों के मामले में आपने कितनी बाजी मारी? 30 से 35 पट्टे बने हमारे वार्ड के। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। पट्टे की जो 1 आध फाइल और लगी हुई है उनमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी वो बढ़ जाए। वार्ड में और भी बहुत सी स्कीमें भी आती हैं सरकार के द्वारा, समस्याएं भी आती है, तो और जो आपने अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ जो आप वार्ड की जनता को बताना चाहते हैं? देखो, मैं सबसे मोटी आपको मैं एक बताना चाहूंगा स्कीम, जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली हुई है, पूरे चिड़ावा के अंदर जो 100% पैसे हुए हैं पास हुए हैं, उसमें अकेले के 60 से 67% पैसे पास हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के कम से कम हमने 20 से 25 मकान बनाए। इसके अलावा और कोई स्कीमें हो?
अभी जैसे स्ट्रीट लाइट के जो वायर वगैरह है कुछ उसमें पोल के अपन ने लिख के दे रखी है, वो अब हमारा काम नहीं हो पाया है। और जैसे नाली क्रॉस जो टूटे हुए थे वो भी हमने बनवाए हैं और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। आपने जो विकास कार्य अभी बताए हैं, आप संतुष्ट हैं कि इनको लेकर के आप वार्ड में दोबारा मैदान में उतर सकते हैं? देखो, आपको पता है कि जनता ने चाहा तो हम दोबारा उतरेंगे और चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि काम के प्रति जैसे जो भी काम हमने करवाए हैं वो जनता के सामने है और आगे भी हम करेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हमें चुनाव में कोई प्रॉब्लम है। ये थे हमारे साथ बिट्टू पारिक जो पार्षद प्रतिनिधि हैं। मैं आपको बता दूं, ये पार्षद प्रतिनिधि के अलावा गौ रक्षक दल से भी जुड़े हुए हैं, काफी समय से गौ रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक इनसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, पर्सनल सवाल नहीं, जनता के से कोई अपील अगर ये करना चाहें गौओं के लिए, गौ माता के लिए। देखो, सबसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि जितनी भी गौ माता है उनको तला भुंगा आप लोग ना खिलाएं। और अगर आपको कुछ श्राद्ध में कुछ खिलाना है तो उनके लिए कुछ जैसे सूखा दलिया है और कोई अपन खड़ वगैरह है, गुड़ है, थोड़ा बहुत इनको वो खिला सकते हैं। और किसी भी ये जो श्राद्ध पक्ष है, मैं ज्यादा से ज्यादा उनसे यही निवेदन करूंगा माता बहनों से कि जो श्राद्ध पक्ष को देखते हुए आप लोग जो गौशाला जिसको जरूरत है उसमें आप थोड़ा सा चारे के लिए सहयोग करें। बिट्टू जी पारिक ने जो अपील की है, हम भी चैनल के थ्रू आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो नंदी गौशाला इन्होंने चला रखी है चिड़ावा में, सोपरा रोड पर इनके द्वारा एक संचालित है नंदी गौशाला, वहां ये चंदे से ही जो अपनी मर्जी से कोई इनकी मदद करता है उसी से वो गौशाला चल रही है। और बहुत तगड़ा योगदान इनका उस गौशाला में है। जहां भी कहीं भी गौ रक्षा की बात चलती है, कहीं किसी सांड को चोट मार दी, कोई सांड पागल हो गया, तो हर काम में आपको बिट्टू पारिक नजर आएगा। तो इनकी जो अपील है उस पर ध्यान देते हुए अगर नंदी गौशाला में आपसे जो भी मदद हो सके वो भी करें। आगे हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हमेशा सच दिखाएंगे। अगर इन पार्षद प्रतिनिधि महोदय ने अगर कुछ भी गलत बताया है तो कमेंट बॉक्स में आए, अपने कमेंट में लिखें, जो भी आपकी समस्या जो दूर नहीं हुई वो लिखें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।